क्वेस्ट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत मां स्वामी की प्रेरणा। इस बार का विषय है जीवन की सार्थकता। लेखक डॉक्टर सुरेश गर्ग। विषय जीवन की सार्थकता सृष्टि का सच जानना है। अज्ञानतावश आम आदमी के लिए जीवन यानी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है। वह अपने आप को शरीर मानता है, अतः उससे जुड़े संसाधन, सुविधा, योग्यता, सामर्थ्य तथा नाते रिश्तेदारों के आधार पर वह अपने आप को आंक कर या तो अहम यानी मैं में डूब जाता है या फिर कुंठावशहीन भावना में जीता है। परिणाम स्वरूप वह शरीर संरक्षण एवं भौतिक सुख साधन एकत्रित करने में जुट जाता है जो नश्वर हैं। शरीर को ही कर्ता, संज्ञा रूप और उसका इच्छानुसार उपयोग करने के कारण वह उसे ही सर्वनाम भोक्ता मानने लगता है और फिर रावणी अहंकार हो जाने पर उस कार्य कारण को भी शरीर की देन क्रिया समझने लगता है। अन्यथा अच्छा हुआ तो स्वयं ने किया और बुरा हुआ तो भगवान ने, या फिर पाप पुण्य कर्म के फल के रूप में दोषारोपण करते हुए नश्वर माया जाल में दुखी भटकता रहता है। बुद्ध ने इसी दुख को समस्त सांसारिक समस्याओं का मूल कारण मानकर उसका निदान और उससे निजात पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग द्वारा सत्य तक पहुंचना ही जीवन की सार्थकता बताया है। सत्य की खोज यानी अध्यात्म मतलब आत्मा का ऊर्ध्वगति में परिष्कृत होते हुए उच्चात्मा परमात्मा में विलीन होने का मार्ग कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, विष्णुधाम, अखंड प्रकाश की प्राप्ति करना है। जीव की विशेष पहचान जीवंतता को सभी दर्शनों ने चार्वाक एवं बौद्ध को छोड़कर आत्मा, प्राण या चेतन कहा है, जिसे ईश्वरवादी परमात्मा का अंश मानते हैं। नायम हंतिन हन्यते, हन्य माने शरीरे। गीता माता महर्षि अत्तावक्र ने कहा, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता परंतु जीवंतता को एक अदृश्य ऊर्जा शक्ति लहर के रूप में स्वीकार करता है जो प्रत्येक तत्व को निरंतर चलायमान बनाए रखते हुए जीव में उसकी पहचान के रूप में एक विशिष्ट स्पंदन पैदा करती है। ऐसा ही कुछ भौतिकवादी मार्क्स का मानना है। वैज्ञानिक अध्ययनानुसार जीवन की उत्पत्ति 370 करोड़ वर्ष पहले क्रमिक विकास इवोल्यूशन के द्वारा बताई गई है, वरना इसके पहले करीब 150 करोड़ वर्षों से सृष्टि में सब कुछ अजीब था, जड़ था। जीवों में से एक विशेष प्रजाति का क्रमिक विकास डार्विन्स थ्योरी होते होते मानव नाम का प्राणी अस्तित्व में आया जो आज मौजूदा स्थिति में है। यह कहा गया है कि 10,000 वर्ष पहले मानव का दिमाग विकास करते हुए अन्य जीवों से अधिक एवं विशिष्ट रूप से विकसित होकर सोचने समझने की शक्ति रखने तक पहुंच गया। उसे इंद्रिय बोध होने लगा। तब से वह जिज्ञासा, इच्छा, कामना, भय, खो जाने का शिकार होकर अपने आप को बचाए रखने के लिए प्रकृति के 3 गुण सत, रजस और तमस में भटकता रहता है। जैसे जैसे भाषा एवं व्याकरण का विकास होता गया वैसे वैसे उसमें सोचने, कल्पना और प्रतिप्रश्न करने की क्षमता बढ़ती गई और फिर शुरू हुआ दर्शन, विमर्श, धर्म प्रथों की रचना होना, जिनके अनुसार रहस्यमयी मायावी सृष्टि से बाहर निकलकर परमानंद में शामिल होने का प्रयास ही मानव जीवन की सार्थकता बनता गया। जीवों में अकेले मानव के पास चैतन्यता, प्रज्ञा एवं संवेदनशीलता है जिसके माध्यम से वह सत्य तक पहुंच सकता है। आत्मा को परिष्कृत करते हुए अंतरात्मा तक पहुंचना। समयानुसार अध्यात्म यानी मेटाफिजिक्स, ईश्वरवाद, थियोलॉजी एवं प्रकृतिवाद, कॉस्मोलॉजी से उभरकर मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को आधार बनाकर अस्तित्ववाद के सिद्धांत की ओर बढ़ रहा है। मतलब मानववाद में क्या हूँ, क्यों हूँ, जिसे कबीर ने कहा, जो तिल मांगी तेल है, जो चकम्प में आग, तेरा साई तुझी में जागी सके तो जाग। गीता माता में कर्म की महत्ता निरूपित करते हुए कहा, कर्म योग विशिष्पते। कर्म योग के माध्यम से मानव धर्म वसुधैव कुटुंबकम का पालन करना ही जीवन की सार्थकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन गीता माता के सूत्र को आत्मसात करते हुए विगत सदी में संत कबीरदास, स्वामी विवेकानंद,
श्रीमदू राजचंद्र जी और महात्मा गांधी जैसी महानात्माएं हुई जिन्होंने आम आदमी की तरह सन्मार्ग पर चलते हुए सत्य तक पहुंचकर जीवन की सार्थकता निरूपित करने का प्रत्यक्ष उदाहरण पेश किया है। पाश्चात्य संत टॉलस्टॉय ने मनुष्य का जीवनाधार क्या है कहानी के माध्यम से मानव धर्म को समझाने का प्रयास किया है। गांधी ने कहा, मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। स्वामी विवेकानंद ने जगद्गुरु शंकराचार्य के दर्शन ज्ञान के विपरीत समयानुसार कर्म को प्रधानता देते हुए नव वेदांत प्रतिपादित किया। कबीर साहिब ने कहा, जो जाने जीवा अपना करहिम जीव का सार। मानवता का आचरण करे जीवा ऐसा पाहोना मिले न दूजी बार। भगवान कृष्ण ने कहा, स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लभते नर। गीता माता, अपने अपने कर्म में सद्मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त होता है। श्रीमद जी का आत्मसिद्धि शास्त्र सारतत्व की अमृतवाणी स्वरूप है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम बिजु कहिए केतलु कर विचार तो पाम।